आइए एक अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। मामला अति रोचक है। समाज सेवी आरिफ खान की पिटाई के कारण मौत हो गई थी और झालावाड़ में उनका पोस्टमार्टम हुआ। अब मामला बड़ा रोचक हुआ ये था कि 9/5/2026 को एनटीएफ ने छापा लगाया था। उनको कुछ नहीं मिला तो आरिफ खान जो उनके साथी थे वो वहाँ खेत पर जा रहे, वो मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा जाते थे। तो एनटीएफ ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया, उनको बर्बर पीटा। एक किसी युवक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, ये हुआ, और जो समाज सेवी वाले काम थे ना, उन पर ज़्यादा प्रहार किया तो वो अचेत हो गए थे। पर उसी समय एनटीएफ ने क्या कह दिया कि बयान जारी कर दिया कि हमें खेत में लाश मिली है और उसको झालावाड़ रेफर कर दिया गया। ये भी घटना हुई है। अब इसके बाद में हुआ ये कि जो वहाँ झालावाड़ में उपचार के दौरान समाज सेवी आरिफ खान की मौत हो। जैसे ये समाचार आया तो डग क्षेत्र में जनता एकत्रित हुई, चक्का जाम हुआ, भीड़ लगी और उस भीड़ को देखते हुए झालावाड़ के एसपी अमित कुमार सिंह स्वयं आए। उन्होंने वहाँ जनता को आश्वस्त किया कि समाज सेवी आरिफ खान को और उसके परिवार को सामाजिक न्याय मिलेगा। और उसके बाद में जो थे जनता दूर हुई। मगर एक बात सही है कि झालावाड़ पुलिस कप्तान अमित कुमार सिंह ने अपना वायदा निभाया। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टर रखे, उसका वीडियो भी बनाया और एक न्यायाधीश के सामने पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पूरा हो गया, उसकी रिपोर्ट आना बाकी थी। जब पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए गया तो जिस न्यायाधीश के सामने पोस्टमार्टम हुआ था ना, उन्होंने कहा कि भैया मारपीट के साक्ष्य चाहिए, मारपीट को जो गवाह है ना वो गवाह चाहिए। तो गवाह 1 जून के लिए 1 जून 2026 को रखी गई थी, यानी कल 1 जून है। झालावाड़ में न्यायाधीश के सामने एनटीएफ द्वारा पिटाई की गई, इसके साक्ष्य होंगे। वो 1-2 नहीं, अनेक साक्ष्य वहाँ पर मौजूद हैं कि इस प्रकार का यह हादसा हुआ। और जब ये जांच होने के बाद, इनके गवाह हो जाने के बाद प्रभावित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाएगी। ऐसा लगता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है ना, पोस्ट के द्वारा ही भेजी जाएगी या व्यक्तिगत भी दे सकती है। इस घटना के बाद एक यहाँ पर हमारा कहना यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और डीजीपी से कि इस कांड को बड़े गंभीरता से देखें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एनटीएफ की पिटाई से समाज सेवी आरिफ खान की मौत। तो यहाँ पर अब राजस्थान सरकार को बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक युवक की पिटाई से मौत हो जाती है तो परिवार पर क्या गुजर रही है। तो यहाँ पर एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया तो वो क्या करते, वो तो मजबूर है, सब कुछ सहन कर लिया। तो यहाँ पर अब राजस्थान सरकार को चाहिए कि वे दिवंगत आरिफ खान के परिवार को आर्थिक मुआवजा दे और इसी के साथ साथ उसके एक परिवार के
बेरोजगार सदस्य को सरकारी नौकरी में रखे। ये होना चाहिए और ये जनता की भी यही भावना है कि इस प्रकार का न्याय हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो अति रोचक है। कल गवाहों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम उसके सामने। पर अब ये मामला है ना, शांत नहीं होगा। ये मामला लोकसभा में भी उठेगा और राजस्थान की विधानसभा में भी उठेगा। तो यहाँ पर ये मामला बेहद गंभीर है। एनटीएफ ने किस प्रकार लापरवाही पूर्वक, उन्माद पूर्वक समाज सेवी को पीटा, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये मामला गंभीर है। अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आती है। क्या समाज सेवी आरिफ खान को ऊपरी और आंतरिक चोट लगी थी जिसके कारण वे दिवंगत हुए, उनकी मौत हुई। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो। ये महत्वपूर्ण समाचार प्रेषित है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अब तो बड़ौद और डग क्षेत्र की जनता भी खुलेआम कह रही है कि ये क्रूरता हुई है, इसकी सूक्ष्मता से और जांच होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो रहा है मामला अब और भी आगे बढ़ेगा। विधानसभा में प्रश्न उठेंगे, संसद में प्रश्न उठेंगे, तो फिर मामला और आगे बढ़ेगा। आज का ये समाचार जरूरी मैं आपके सामने बहसित करना था। वो कि आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।